हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पर। देखिए, हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 9th एक्सरसाइज 1 की। हम कर रहे थे नंबर सिस्टम और हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, can you write in the form p by q where p and q are integers and q not equal 0। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोल रहा है कि जीरो है वो क्या रेशनल नंबर है और क्या हम इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब सबसे पहले अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो हमारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन हमारी होती है कि q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सबसे पहले देखिए, अगर जीरो की बात करें, हम जीरो क्या है भाई, देखो जीरो के अपॉन में 1 लिख सकते हैं अपन, 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। बट अगर मैं बात करूं कि 1/0 ये कभी हम लिख नहीं सकते क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, इस फॉर्म में हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इज ए रेशनल नंबर। यस, हम कैसे लिखेंगे, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो जीरो रेशनल नंबर है और इट कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है, 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 एंड 4 यहाँ पे लिख लिया हमने। अब बात कितने की हो रही है, 6 रेशनल नंबर की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर 6 दे रखा है ना तो इसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब करना क्या है कि 3 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7/7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार 4 को भी 7/7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहां से हमें कितना मिलेगा, 7 3 जा 21/7 और यहाँ से हमें मिला 7 4 जा 28/7। अब हमें कितने बताने हैं भाई, 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो 6 पॉइंट छोड़ देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ जाएगा, सभी में 7 आ जाएगा। ओके, ये हमारा करने का इसका मेथड रहेगा। अब देखिए न्यूमरेटर में 21 है, सीरियल वाइज अगर लिखते जाएंगे तो अगला सीरियल नंबर हमारा 22 हो जाएगा, फिर अगला 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26 और फिर 27। तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए, अब आप पूछोगे कि सर ये तो 21/7 है, ये 28/7 है। तो देखिए ये सबसे पहले किसकी फॉर्म में है, अगर 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी ये जो नंबर हमने लिखे हैं बीच वाले, ये 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर पूछे हैं उससे एक बढ़ाना है हमें। 6 दे रखा है तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 7 को देखिए, जो भी संख्याएं हमें दी गई है यानी जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर उनके बीच के हम सीरियल वाइज सारे के सारे नंबर देख लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए अब की बार हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं भाई, 5 करने हैं ना। मैंने मेथड क्या बताया, अगर 5 दे रखा है तो 5 में +1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 6 का क्या करना है भाई, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3/5 दे रखा है, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसी प्रकार 4 एंड 5 को भी न्यूमरेटर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से वैल्यू हमें कितनी मिली, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ओके, और यहाँ से हमें 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो 5 पॉइंट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए सभी का 30 है, तो 30 लिख लेना है, 30 30, इसका भी 30, इसका भी 30 और इसका भी 30। अब सबसे पहले क्या करना है, सीरियल वाइज आगे की ओर हमें बढ़ाना है सीक्वेंस में। 18 के बाद 19, फिर 20 आ जाएगा, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और आगे वाला नंबर हमारा 24 है। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे भाई, 6 के अगर देखो 6 के मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, इसके 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इसी प्रकार हमारे कितने आ गए भाई, 3/5 और 4/5 के बीच में ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट गिवन है और ट्रू एंड फॉल्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी ये क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर होगा। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर में हम कौन से नंबर लिखते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे जो नंबर आते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर, यानी जो भी काउंटिंग नंबर हमारे होते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं। होल नंबर में हम क्या लिखते हैं, अगर इनमें 0 ऐड कर देते हैं अपन तो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर वो होल नंबर है, सारे के सारे देखिए ये जो सारे नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं, यानी ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं इस ब्रैकेट में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, ये था हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब सबसे पहले देखिए इंटीजर को अपन क्या लिखते हैं, इंटीजर को अपन लिखते हैं भाई 0 बीच में आएगा, फिर आगे की साइड हमने पॉजिटिव लिख दिया, जितना पॉजिटिव चलेंगे उतना ही हमें नेगेटिव आना पड़ेगा। ओके, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर हो गए। होल नंबर अभी अभी हमने देखे हैं कि 0 1 2 3 ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। अब देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे एवरी इंटीजर जो इंटीजर होंगे वो होल नंबर में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। ओके, क्यों, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। देखिए ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अभी हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं। ओके, जैसे हमने लिख लिया 1/2, 1/3, 5/6, ये सारे के सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। इसी प्रकार होल नंबर में जो हमारे आते हैं वो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे आगे काउंटिंग नंबर चले जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या स्टेटमेंट सही है, क्या ये सारे के सारे नंबर इसमें लाई कर रहे हैं, क्या नहीं बिलोंग करेंगे ना, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अब देखो 1/2 है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये p/q की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या 1/2 को हम होल नंबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ये हमारा हो जाएगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इसका कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एनसीईआरटी की जो भी एग्जांपल है उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।